Hello everyone and welcome back to your channel. Today we will be discussing each and everything about JIMS रोहिणी, JIMS जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। जिम्स काफी पुराना, काफी रिनाउंड कॉलेज है। बात करें अगर हम कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट की, कॉलेज इज एस्टेब्लिश्ड इन 1993, तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी पुराना कॉलेज है, काफी रिनाउंड है अपने पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आपसे बात करेंगे कॉलेज की फैकल्टी के बारे में, कॉलेज की प्लेसमेंट्स के बारे में, कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में। अब देखिए मई एंड पे है, यानी कि जून स्टार्ट होने वाला है। मोस्टली कॉलेजेस के फॉर्म या तो बंद हो गए हैं या एडमिशन क्लोज हो गए या क्लोज होने वाले हैं। तो अभी तक आपने किसी कॉलेज का या इस कॉलेज का आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, तो आप हमसे कूपन कोड लेके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है, आपको करंट स्टूडेंट्स और पास आउट स्टूडेंट्स से बात करनी है, अभी आप कंफ्यूज है किस कॉलेज में एडमिशन लें या ना लें, तो आप हमसे हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल और व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। अगर आपको किसी दो कॉलेज में कंपैरिजन करना है, जैसे कि जिम्स रोहिणी या जिम्स कालकाजी में कंपेयर करना है, फॉस्टेमा एनडीआईएम में कंपेयर करना है, तो भी आप सेम नंबर का यूज कर सकते हैं। चलिए बात करें जिम्स रोहिणी की। बात करें अगर हम आपको प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर करेगा, अब देखिए जिम्स रोहिणी एफिलेटेड है आईपी यूनिवर्सिटी, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर करेगा। लेकिन अगर हम बात करें पीजीडीएम प्रोग्राम की, तो पीजीडीएम प्रोग्राम इज एफिलिएटेड बाय एआईसीटी, कॉलेज इज आल्सो अप्रूव्ड बाय एआईयू। दैट मींस कॉलेज अपनी हर उस बॉडी से एक्रीडेटेड है जहां से होना चाहिए। आगे चल के आपको फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब करनी है, तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए बात करें अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग की। अब देखिए बहुत सारे कॉलेजेस अपनी एनआईआरएफ रैंकिंग को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो दिखाते हैं कि हमारे पास ये रैंक है, वो रैंक है। तो आज मैं आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में एनआईआरएफ रैंकिंग पर डिस्कस करूंगा। अब देखिए ये एनआईआरएफ रैंकिंग कॉलेज अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए जिम्स रोहिणी की एनआईआरएफ रैंकिंग पर थोड़ा सा नजर डालने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिपोर्ट कहती क्या है। देखिए थोड़ा सा अगर जब हम नजर डालने की कोशिश करते हैं तो इसमें दो तीन चीजें थोड़ा सा दिखाई देती हैं, उन पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। अब जैसे कॉलेज क्लेम करेगा कि 2019-20 में कॉलेज के पास जो सीट्स का अप्रूवल था, पीजीडीएम का अप्रूवल था एआईसीटी एआईयू से, वो था 300 का, और कॉलेज ने 300 सीटें भरने का दावा कर दिया, यानी कि अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। 2020-21 में कॉलेज के पास अगेन 300 सीटों का अप्रूवल था, लेकिन कॉलेज सिर्फ 277 सीटें ही फिल कर पाया। तो यहाँ थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाई देता है। अब ये सीटें कम फिल होने का क्या रीजन रहा, ये आप एक बार जरूर कॉलेज से डिस्कस कीजिए। यहाँ पे कॉलेज की क्रेडिबिलिटी पे काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 2021-22 पे चले, तो 2021-22 में 300 सीट्स कॉलेज के पास थी एआईसीटी एआईयू अप्रूव, लेकिन उसमें से कॉलेज ने सिर्फ 266, यानी कि पिछली साल से भी और डाउनफॉल दिखाई दिया। तो अब ये ऑलमोस्ट 34 सीटों का कहाँ गैप रह गया, क्यों गैप रह गया, तो ये एक बार जरूर आप कॉलेज से डिस्कस कीजिए। अब देखिए देखा ये जाता है जब आप कॉलेज का फॉर्म फिल करते हैं तो कॉलेज वाले आपके ऊपर बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे आप जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू भी दे देंगे, सिलेक्शन लेटर भी आ जाएगा, देन आपसे फीस के लिए बहुत प्रेशराइज करेंगे। अब बोलेंगे आपका सीट, हमारी सीट है क्लोज होने वाली है, एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। वहीं अगर हम रिपोर्ट पे नजर डालने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट कॉलेज 34 सीट्स अपनी कम फिल कर पाया। तो अब ये इससे तो यही साबित होता है कि कॉलेज में अगर आप जून जुलाई में भी एडमिशन लेना चाहेंगे तो काफी आसानी से हो सकता है। बाकी एक बार आप जरूर इस रिपोर्ट के बारे में कॉलेज से डिस्कस कीजिए बिफोर टेकिंग एडमिशन। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिम्स रोहिणी का काफी इजी है, यानी कि आपको 10, 12 और ग्रेजुएशन में 50% और अबव मार्क्स होने चाहिए, देन फॉलोड बाय कैट मैट जेट। कैट मैट जेट में से भी किसी एक एंट्रेंस का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। देन आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म आप वेबसाइट से जाके फुल अमाउंट में भी फिल कर सकते हैं। इन केस अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया तो आप हमसे कूपन कोड ले सकते हैं। विद दैट कूपन कोड आप अपना अमाउंट वेव ऑफ करा सकते हैं। देन आपको जीडी एंड पीआई के लिए एक डेट दी जाएगी। ऑन दैट डेट आपको आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन अपीयर करना पड़ेगा। देन अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सीट बुकिंग अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा। बात करें अगर हम सीट इनटेक की, अब देखिए कॉलेज के पास पीजीडीएम में, जनरल पीजीडीएम में टोटल 180 का सीट इनटेक है, पीजीडीएम आईबी में 60 का सीट इनटेक है, एंड पीजीडीएम आरए में भी अगेन 60 का सीट इनटेक है। बात करें अगर हम कॉलेज में स्पेशलाइजेशंस क्या क्या ऑफर्ड होंगी, अब देखिए कॉलेज में वही सारी स्पेशलाइजेशंस है, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, बिजनेस एनालिटिक्स, एचआर, ये वही सारी स्पेशलाइजेशंस है जो बाकी के कॉलेजेस में भी ऑफर्ड होती हैं। चलिए बात करें अगर हम कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की, अब देखिए कॉलेज ने अपना फीस स्ट्रक्चर रखा है 9,90,000 प्लस 2,000 लाइफ टाइम एलुमनाई मेंबरशिप प्लस 5,500 रिफंडेबल सिक्योरिटी, यानी कि ऑलमोस्ट 10 लाख का। अब इसमें से अगर हम थोड़ा सा बाइफर्केशन करते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कॉलेज आपसे चार्ज करेगा 2,80,000 प्लस 2,000 मेंबरशिप फीस,
प्लस 5500 रिफंडेबल अमाउंट, जो कि थोड़ा सा हायर साइड पे हो सकती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट में कॉलेज आपसे चार्ज करेगा 2,45,000, थर्ड में आपसे चार्ज करेगा 2,65,000 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आपसे कॉलेज चार्ज करेगा 2 लाख। चलिए बात करते हैं कॉलेज के कुछ स्कॉलरशिप क्राइटेरिया की। अब देखिए कॉलेज वाले अपना एडमिशन क्राइटेरिया तो काफी इजी रखते हैं, यानी कि बड़ी जल्दी से एडमिशन कराने की ओर फोकस करेंगे, लेकिन स्कॉलरशिप क्राइटेरिया बहुत टफ रखते हैं। अब मुझे नहीं समझ आता ये टफ स्कॉलरशिप क्राइटेरिया रखने का मतलब क्या होता है। अब थोड़ा सा देखते समझते हैं कैसे टफ बोल रहा हूं मैं। जैसे कॉलेज बोलेगा अगर जिन बच्चों के कैट मैट जेट में 90 परसेंटाइल से अबव होंगे तो उनको 3 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी। अरे भैया अगर किसी बच्चे का 90 परसेंटाइल से अबव होगा तो वो जिम्स रोहिणी में क्यों ही अप्लाई करेगा, तो वो एक बार जरूर कॉलेज को समझना चाहिए। कॉलेज बोलेगा 80 से 90 परसेंटाइल होंगे तो किसी 2 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगेन क्यों बच्चा अप्लाई करेगा 80 से 90 वाला, यहाँ पे 75 से 80 परसेंटाइल अगर किसी के होंगे तो 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी। अब कॉलेज को ये समझना चाहिए कि कितने बच्चे होंगे कि वो 90 परसेंटाइल लाने के बाद भी जिम्स रोहिणी में ही अप्लाई करेंगे, इसीलिए शायद कॉलेज ने इतनी टफ स्कॉलरशिप क्राइटेरिया रखा हुआ है। बाकी आपको अगर और डिटेल में जानना है स्कॉलरशिप क्राइटेरिया तो आप एक बार हमसे कॉल और व्हाट्सएप करके भी सारा कुछ पता कर सकते हो। चलिए बात करें अगर हम आरओआई की, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट से आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको पता है वहाँ की रियलिटी का, उनको पता है वहाँ पे किस तरीके की कंपनीज आ रही हैं, क्या सेल्स की कंपनीज तो नहीं आ रही है, क्या टारगेट बेस्ड जॉब्स तो नहीं आ रही है, क्या इंसेंटिव बेस्ड जॉब्स तो नहीं आ रही है। तो ये सारा कुछ पार्ट उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। उनको रीच आउट करने के 2-3 ही तरीके, डायरेक्टली आप कॉलेज के बाहर विजिट कीजिए। अगर आप कॉलेज के बाहर नहीं जा सकते तो आप हमसे नाम और नंबर ले लीजिए, सो दैट हम आपको वहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट्स के नाम और नंबर दे दें, सो दैट आप उनसे डायरेक्टली कॉल पे बात करके सारा कुछ पता कर सको। अब देखिए कॉलेज की माने तो कॉलेज भी बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करेगा। कॉलेज बोलेगा 100% हमारा प्लेसमेंट हो जाता है। अब मुझे तो नहीं लगता किसी कॉलेज का 100% प्लेसमेंट होता है। कॉलेज मीडियम सैलरी क्लेम कर रहा है 9.5 LPA की। टोटल कंपनीज कॉलेज में जो विजिट करी 190 प्लस करी। अब ये आप जरूर बच्चों से डिस्कस कीजिए। जहां तक कॉलेज का एवरेज पैकेज की बात है, ये थोड़ा सा आपको कम ही दिखाई दे सकता है। जहां तक हमने बच्चों से पर्सनली फीडबैक लेने की कोशिश करी तो 5 to 6 LPA तक का ही जा रहा था। बच्चों से जो और पर्सनली हमने बात करने की कोशिश करी तो बच्चों का जो फीडबैक था बताया कि सर सेल्स की कंपनी यहाँ पे ज्यादा आती है, मार्केटिंग के नाम पे आपको सेल्स जॉब ज्यादा दिखाई देंगी इस कॉलेज में। चलिए बात करें अगर हम कॉलेज की कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। अब देखिए स्ट्रेंथ तो कॉलेज आपको खुद बताएगा अपनी काउंसलिंग में, लेकिन वीकनेस पे कभी फोकस नहीं करेंगे। आज हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में वीकनेस पे सारा कुछ डिस्कस करेंगे। बात करें अगर हम फर्स्ट वीकनेस की तो देखिए कॉलेज इज एफिलिएटेड बाय आईपी यूनिवर्सिटी। तो देखिए मल्टीपल कोर्सेज कराता है। अब जब कोई कॉलेज मल्टीपल कोर्सेज कराता है तो उसका पर्टिकुलर एक कोर्स पे फोकस लूज हो जाता है, तो वहां पे प्लेसमेंट में आपको थोड़ा सा इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। जहां तक हमने बच्चों से प्लेसमेंट्स को लेकर बात करने की कोशिश करी जिम्स रोहिणी के बारे में, तो बच्चों का फीडबैक था सर सेल्स की कंपनी ज्यादा आती है, मार्केटिंग के नाम पर टारगेट बेस्ड जॉब्स ज्यादा दिखाई देती हैं। बात कर अगर हम थोड़ी और वीकनेस की तो देखिए जहां तक मैंने आपसे NIRF रैंकिंग में बात करी, कॉलेज की सीटें यानी कि कॉलेज की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क आता है। लास्ट ईयर तक कॉलेज की सीटें फुल नहीं हो पाई थी। अब ये क्या रीजन रहा, ये क्यों नहीं फुलफिल हो पाई, तो वो एक बार आप जरूर कॉलेज से डिस्कस कीजिए। अब देखिए इस कॉलेज में कुछ और भी वीकनेस हो सकती है, कुछ और भी स्ट्रेंथ हो सकती है। उसके लिए आपको हमारे गिवन नंबर पर रीच आउट करना पड़ेगा। आपको इस कॉलेज के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट्स के नाम और नंबर चाहिए, या आपको इस कॉलेज का फॉर्म फिल करना है तो भी आप सेम नंबर का यूज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।